तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 3 जून के एपिसोड की शुरुआत होती है सचिन से, जो कि आजी को गाड़ी की चाबी देते हुए कहता है, आजी ये गाड़ी का चाबी ना तू अपने हाथ पे रख के प्रार्थना वितना कर और मेरे को आशीर्वाद दे, वही बहुत है। अभी तू शाइली को चाबी दे अपने हाथों से। तभी आजी परेश को कहती है, देखा क्या परेश, अपना सचिया कितना समझदार हो गया है, अपने बाइकों को बोल रहा है अपने हाथों से चाबी देने के लिए। फिर आजी अपने हाथों से सायली को गाड़ी की चाबी देते हुए नजर आती है। उसके बाद आजी सचिन को कहती है, सचिया एक काम कर, तेरे आई बाबा को गाड़ी में बिठा और तू खुद मंदिर लेकर जा उनको। तो सचिन बोलता है, अरे एक नंबर है, तू भी बैठना आजी, सब चलते हैं। तो आजी बोलती है, नहीं मैं नहीं। तो सचिन बोलता है, आजी तू इतनी भी भारी भरकम नहीं है, मजाक से कहता है सचिन। तभी आजी बोलती है, जब देखो तब मस्करी करता रहता है, अकल जरा भी नहीं है क्या तुझमें? ए सायली समझा इसको। फिर सायली सचिन को बोलती है, सचिन तुम भूल गए क्या, हमें काका काकू को अकेले गाड़ी में बिठाना है, एक साथ घुमाना है। तो सचिन फिर समझ जाता है, तो बोलता है, अरे याद आया, मैं तो भूल ही गया, रुक संभालता है। फिर सचिन आजी को बोलता है, ए आजी तेरे पैरों में तो दर्द है ना, इसलिए तू घर पे ही रहकर आराम कर। मैं एक काम करता है, ये बाबा की बाइक को और बाबा को ना मंदिर में लेके जाता है। फिर सचिन परेश को कहता है, बाबा चल ना, मंदिर जाने का है, तू सुना नहीं, आजी चटकेगी मेरे पे। तो परेश फिर बोलता है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आई के पैर में दर्द है ना, तो मैं घर पे ही रुकता हूँ, आई की मदद के लिए, तुम जाओ। तभी आजी परेश को डांटते हुए कहती है, नहीं नहीं घर पे मत रुकना, तुम दोनों जाके आओ मंदिर, नींद बहुत आ रही है ना आजकल मुझे, तो मैं नींद लेती हूँ, जाओ तुम लोग। फिर आजी के इतने फोर्स करने पर आखिरकार परेश और रेणुका सचिन की गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद सचिन सायली दोनों परेश और रेणुका को पीछे वाली सीट में एक साथ बिठा देते हैं और फिर सब मंदिर के लिए निकल जाते हैं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं सब गाड़ी में जा रहे होते हैं और अंदर गाड़ी में परेश और रेणुका एकदम चुपचाप बैठे हुए होते हैं। तो तभी सचिन जानबूझकर प्लान करके गाड़ी को झटके देने लगता है ताकि परेश रेणुका एक दूसरे के करीब आ सके। तभी बार बार धक्के लगने के कारण रेणुका सायली को कहती है, सायली तेरे पति से कहना कि गाड़ी धीरे चलाए। तभी सायली बोलती है, काकू सचिन तो सीधे सीधे ही गाड़ी चला रहा है, रोड टेढ़ा मेढ़ा है तो उसमें उसकी क्या गलती है। तभी सचिन सायली को कहता है, और सायली तू देख, अभी जब इलेक्शन आएगा ना तो ये पॉलिटिशियन लोग ना सब सड़क बराबर कर डालेंगे, पर अभी देख कितने खड्डे हैं, तो फालतू में टर्न लेना पड़ रहा है। कहकर सचिन दोबारा से गाड़ी को मोड़ देता है, जिससे पीछे परेश सचिन को कहता है, सचिन गाड़ी है सांप नहीं, आड़ी तीड़ी चला रहा है क्यों, अरे ध्यान से चलाना, इधर लग रहा है हमें। तो सचिन फिर बोलता है, अरे बाबा मेरे को भी मालूम है कि ये गाड़ी है सांप नहीं, पर लोगों को भी तो मालूम होना चाहिए कि गाड़ी आ रही है, नेवले के माफिक ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो मैं भी सांप बन गया, क्या करेगा मैं। फिर इधर तभी सायली सचिन की बातों पे हंसने लगती है, क्योंकि उन्हीं का प्लान होता है ये सब। उसके बाद सचिन अचानक से गाड़ी में ब्रेक लगा देता है, जिसकी वजह से रेणुका के सर पर थोड़ी चोट लग जाती है। और इधर परेश उसकी फिक्र करते हुए कहता है, रेणु क्या हुआ तुझे, दिखा जरा, तुझे लगा तो नहीं। फिर परेश सचिन को डांटते हुए कहता है, सचिन क्या कर रहा है तू, धीरे से गाड़ी चलाना, अभी लगा ना मेरे रेणु को। फिर परेश इधर रेणुका को कहता है, तू एक काम कर रेणु, पीछे होकर बैठ और मेरे हाथ को कस के पकड़ ले। और इधर तभी सचिन सायली ये सब देखकर काफी खुश नजर आते हैं, क्योंकि उन्हीं का प्लान था जो काम कर गया, परेश और रेणुका को करीब लाने की। उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सब लोग मंदिर से घर लौट आते हैं और इधर गाड़ी से उतरते ही रेणुका और परेश घर के अंदर चले जाते हैं। और इधर सायली सचिन को कहती है, मानना पड़ेगा तुम में दिमाग तो है। तो सचिन बोलता है, मेरे में तो दिमाग है, पर इस मामले में हम दोनों में है। कहकर वो दोनों भी घर के अंदर आ जाते हैं। और इधर अंदर आते ही आजी सायली को पूछती है, सब दर्शन वगैरह ठीक से हो गया ना बाड़ा। तो सायली बोलती है, हो आजी, ये लीजिए मंदिर का प्रसाद। फिर वो मंदिर का प्रसाद देती है आजी को। उसके बाद आजी सायली को इशारे से पूछती है, ठीक हुआ ना सब। तो सचिन इधर से बोलता है, अरे आजी पूछ हिच मत, ये जो सवारी थी ना एकदम रोमांटिक थी, मजा आया, मस्त है। तभी परेश इधर से सचिन को पूछता है, क्या बोला तू सचिन। तो सचिन बोलता है कि टिक टिक बाबा, भगवान का नाम जपते हैं ना, बीच में जो टिक टिक करते हैं वो। तो परेश बोलता है, अच्छा वो राम राम ना। तो सचिन बोलता है, हाँ। उसके बाद परेश अचानक से रेणुका को कहता है, रेणु एक गिलास पानी लेकर आना। तो ये देखकर रेणुका के साथ साथ बाकी सब लोग भी हैरान रह जाते हैं कि परेश ने अचानक से कैसे रेणुका से बात कर ली। तो रेणुका इधर बड़ी ही खुशी से बोलती है, हाँ हाँ अभी लाई। और इधर रिया धीरे से आजी को कहती है, ग्रैंडमा लगता है आपका प्लान वर्क कर गया। उसके बाद इधर रेणुका अंदर से पानी लेकर परेश को देती है। तभी इधर रिया आजी को बोलती है, ग्रैंडमा आप ना रिलेशनशिप की डॉक्टर हो, क्या सॉलिड इलाज किया है आपने, अगर मेरे और आकाश के बीच में कोई भी लड़ाई होगी ना तो मैं आप ही को बुलाऊंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि सायली की नजर अचानक से परेश के गर्दन पर पड़ती है, जहां रेणुका की बिंदी लगी हुई होती है। फिर सायली सचिन को बुलाकर वो दिखाती है। तो सचिन चिल्लाते हुए परेश को कहता है, अरे बाबा तेरे गर्दन में क्या लाल तिल है। तो आजी इधर से बोलती है, लाल रंग का तिल, अरे तिल तो काले रंग की होती है ना। तो सायली इधर से कहती है, ये तिल नहीं बल्कि बिंदी है। तभी आजी परेश को पूछती है, अरे परेश तेरे गले में बिंदी कहां से आई रे। तो परेश बोलता है, मुझे क्या मालूम आई। तभी रिया
रेणुका से कहती है, आंटी आपके भी फोरहेड पर सिर्फ सिंदूर है, आपकी बिंदी कहाँ गई? तो रेणुका इस बात पर शर्माने लगती है। तो सचिन बोलता है, अरे अभी समझा मैं कि बाबा की बाइकों की बिंदी माथे से उड़ के बाबा के गर्दन पर गई। तो रिया बोलती है, इसका मतलब अंकल और आंटी की एक बहुत ही रोमांटिक ड्राइव हुई है। तभी सचिन सायली को कहता है, ए सायली देख, बाबा क्या टमाटर के माफिक लाल है, क्या शर्मा रहा है रे बाबा, मैं आज तक कभी इसको ऐसा देखा नहीं है, मस्त है। तभी परेश बोलता है, सचिन बस हाँ अभी। उसके बाद आजी परेश को बोलती है, परेश वो जो बिंदी है ना, तू उठकर आकर रेणु के माथे पे लगा दे। तो परेश फिर उठकर आकर रेणुका के माथे पे अपने हाथों से वो बिंदी लगाता है और फिर उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। और इधर सायली, सचिन और रिया तीनों खुशी से परेश और रेणुका के चारों ओर डांस करने लगते हैं, जिससे खुशी का माहौल होता है। उसके बाद आजी परेश और रेणुका को कहती है, अब जाकर मेरे दिल को ठंडक पहुंची। फिर आजी आगे कहती है, अरे हर पति पत्नी में झगड़ा होता है तो क्या बात करना बंद कर देते हैं क्या? बल्कि तुरंत बातचीत करके झगड़ा खत्म करना चाहिए। रिश्तों में सहजता से सींचना पड़ता है, वक्त लगता है थोड़ा, पर जल्दबाजी में तो जो कुछ भी काम करते हैं वो अच्छा नहीं होता। और बच्चों को भी दिखाना चाहिए ना कि सबको एक साथ लेकर कैसे चलना है, घर कैसे चलाना है। तो ऐसे ही झगड़ते बैठोगे तुम लोग तो बच्चे भी तुमसे यही सीखेंगे ना, एक का मुंह इधर एक का मुंह उधर और रिश्ता खत्म। ऐसा नहीं करना है इस घर में। तभी सचिन इधर से बोलता है, नहीं नहीं आजी, पर अगर तू समझ, अगर सायली और मेरा झगड़ा हुआ ना, फिर भी मैं इससे बात करना बंद नहीं करने वाला है। और समझ, मैं अगर कर भी दिया बंद तो ये तो अपना मुंह बंद नहीं कर सकती, इसका चपक चपक तो चालू ही रहता है। तभी सायली इधर से बोलती है, सचिन तुम्हें मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता क्या? तो सचिन बोलता है, नहीं रे, ऐसा कौन बोला, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है तुझसे बात करना, तू मेरी बाइको है, तू कितना भी चपड़ चपड़ कर सायली, तेरी आवाज ना मेरे कानों में गाने के माफिक गूंजती है। तभी रिया भी इधर से कहती है, यस ग्रैंडमा, मेरा और आकाश का भी ना बिल्कुल सिंपल है। वी हैव ए 15 मिनट रूल कि कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़ा झगड़ा क्यों ना हो जाए, पर 15 मिनट से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। तभी सायली इधर से रिया को बोलती है, तुम लोग लड़ने के बाद 15 मिनट में बात भी कर लेते हो? तो रिया बोलती है, और नहीं तो क्या, मैंने तो यही कंडीशन रखी थी शादी से पहले, मैंने कहा था अगर ये मंजूर है तो ही शादी करूंगी, वरना नहीं। तभी आजी इधर रेणुका को कहती है, देखा रेणु, अपने छोटों से भी सीखना चाहिए ना, तभी तो पति पत्नी का रिश्ता ऐसे ही मजबूत रहता है। तो आज के बाद इस घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, हाँ रेणु मुझे। तो रेणुका बोलती है, पर आई मैं क्यों लड़ूंगी परेश के साथ? तो आजी बोलती है, तू लड़ाई नहीं करती है, पर लड़ाई जैसी परिस्थिति भी इस घर में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आजी आगे बोलती है, चलो अब सब सही हो गया ना, तो अब मैं चलती हूँ। तभी सचिन आजी को बोलता है, अरे आजी तू काहे को जा रही है, प्लीज मत जाना, तू घर में रहती है ना तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। तो आजी बोलती है, अरे बाबा मेरे को खेती में कितने काम होते हैं, बारिश आने वाली है तो मेरे को फसल काटना है ना, तो जाना पड़ेगा बेटा मेरे को, तो मेरा पेटी लेकर आ। तभी सायली भी इधर आजी को बोलती है, आजी प्लीज रुक जाइए ना। तो आजी बोलती है, अरे मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आई थी वो तो हो गया ना, तो मैं चलती हूँ, कहकर फिर आजी चली जाती है। उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं रात में तेजस चुपके से हॉल पर आता है और फोन लगाता है रेणुका को। तो रेणुका इधर फोन उठाकर तेजस को डांटते हुए कहती है, क्या हुआ, इतनी रात को क्यों फोन कर रहा है तू? तो तेजस बोलता है, आई मुझे नींद नहीं आ रही है तो प्लीज बाहर आना। तो रेणुका बोलती है, तू सो नहीं पा रहा है तो मेरी भी नींद खराब करेगा क्या तू? ठीक है रुक, मैं आती हूँ, कहकर रेणुका रूम से बाहर आती है तेजस के पास और आकर पूछती है, क्या हुआ, इतनी रात गए मुझे क्यों बुलाया? तो तेजस बोलता है, आई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो रेणुका ये सुनकर बोलती है, अब क्या हो गया, रोशनी से लड़ाई हो गई क्या? तो तेजस फिर बोलता है, नहीं आई ऐसा नहीं है, ये लेटर देख, कोई रैंडम आदमी आया था शोरूम पे और ये लेटर देकर गया मुझे। तभी रेणुका ये देखकर बोलती है, ये कोई नया नाटक तो नहीं है ना तेरा, क्योंकि तुझे सासूबाई ने हर महीने 50,000 रुपए देने को कहा है, वो तुझे ना देना पड़े इसलिए तू कोई नया नाटक तो नहीं कर रहा है ना? तो तेजस बोलता है, तुझे क्या लगता है आई मैं ऐसा करूंगा क्या? तो रेणुका बोलती है, लगता नहीं है बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि तू ऐसा ही कर सकता है, इतने उल्टे सीधे काम किए हैं ना तूने, उसके आगे ये तो कुछ भी नहीं है। तो देख, मनगढ़ंत कहानियां मत बना तेजस, जो है वो है, पैसे जमा ले, कहीं से भी इकट्ठे कर और हर महीने दिया कर। तो तेजस फिर बोलता है, समझ गया मैं आई कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम तेरी वजह से आएगी। तो रेणुका ये सुनकर बोलती है, क्या तू मुझ पे शक कर रहा है? एहसान फरामोश कहीं का, जिस आई ने तुझे हर मुसीबत से बचाया, हर बार तेरी वजह से बेइज्जती हुई मेरी, हर बार तेरे हर प्रॉब्लम में तेरे साथ खड़ी रही और तुझे बचाने की कोशिश की, पर उफ तक नहीं कहा और तू मुझ पर शक करे जा रहा है। मेरी ही गलती है, सोचा था पढ़ा लिखा है, आगे बढ़ेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, घर का नाम रोशन करेगा, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तो तेजस बोलता है, वो जो भी हो, अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता, तुम सब लोग ना मुझे नीचा दिखाना चाहते हो। तो रेणुका फिर बोलती है, वाह तेजस वाह, मैं तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ? अरे तुझ जैसे नकारे निकम्मे औलाद को मैंने जन्म ही कैसे दिया, मेरी ही गलती थी जो इतना कुछ किया तेरे लिए मैंने, तेरी जुबान कैसे नहीं कटी ये सब कुछ बोलने से पहले, कहकर वो तेजस को मारने लग जाती है। तभी तेजस इधर से बोलता है,
तो और क्या करूं आई, मैं इतनी सीरियस प्रॉब्लम लेकर आया तेरे पास, तो मुझे लगा कि तू मुझे रास्ता दिखाएगी, मुझे हिम्मत देगी, मुझे प्यार से समझाएगी, पर तू तो मुझे डांटे जा रही है और मुझे मार रही है। अब मैं समझा, तू मुझसे बदला ले रही है ना आई। ये जो भी गहने का इंसिडेंट हुआ था और मेरी वजह से तू फंस गई थी, इसलिए ये सब कर रही है ना तू मेरे साथ, मुझे डरा रही है ना तू। ये सब तेरा और शक्कू मौसी का प्लान है ना, मुझे फंसाने का और मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने का, मैं जानता हूं। कहकर वो रेणुका को ब्लेम करने लग जाता है। तो इस पर रेणुका गुस्सा होते हुए कहती है, तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है रे, तू जा यहां से, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। तो तेजस बोलता है, ठीक है जा रहा हूं, पर याद रखना कि मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करूंगा, खासकर तेरे पर तो नहीं। कहकर तेजस चला जाता है अंदर। और इधर रेणुका भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रही होती है, हे देवा, मैंने सोचा था आपने इसे दिमाग दिया है, दिमाग में सिर्फ और सिर्फ भूसा भरा है इसके, भगवान प्लीज इसे थोड़ी तो अकल दो ताकि ये थोड़ा तो सुधर जाए। उसके बाद सीरियल में आगे हम देखते हैं अगली सुबह साइली रिया के पास आकर कहती है, रिया मुझे ना फ्री बाजार में अपना स्टॉल लगाना है, तो उसका ये फॉर्म मैं लेकर आई हूँ, तो थोड़ा एक बार देख सकती हो। तो रिया वो फॉर्म देखकर बोलती है, वही नहीं फ्री बाजार ना, वो बैंड्रा वाला, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यू नो वही नहीं, बॉम्बे का सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिव इवेंट है वो, और नए बिजनेस को अगर उसमें चांस मिलता है ना तो उससे बहुत अच्छी मार्केटिंग भी हो सकती है। तो साइली फिर बोलती है, थैंक यू रिया, पर ये फॉर्म भरने में मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो क्या, कहकर वो फॉर्म दिखाती है रिया को। तो रिया देखकर कहती है, अरे वही नहीं, ये तो बहुत इजी है, आपको ना बस इसमें अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी होगी, ये फॉर्म फिल करके आप सेंड कर दो, और इसमें ये भी लिखा है कि एक प्रपोजल वीडियो भी बनाना है, वेरी सिंपल वेरी बेसिक, तो आप आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड सॉरी वही नहीं, मुझे निकलना होगा अभी, बहुत ज्यादा काम है, बैक टू बैक कॉल्स भी आ रहे हैं, कहकर रिया जल्दी से वहां से चली जाती है। उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं किचन में साइली उस फॉर्म को देख रही होती है और कह रही होती है, अरे देवा इसमें क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तभी उसी वक्त दूसरी तरफ से सचिन बाहर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, साइली चाह तो ला। तो साइली इधर फॉर्म में खोई हुई होती है। तभी सचिन इधर खुद जब किचन पर आता है तो देखता है कि साइली फोन पे घुसी हुई होती है और वो देखता है कि चाय उबल रही होती है, तो दौड़कर आकर वो गैस को बंद करता है और साइली को कहता है, ये क्या कर रही है साइली, चाय उबल रहा है और तू फोन में घुसी हुई है, क्या कर रही है। तो साइली फोन को छुपा देती है अचानक से और बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है सचिन, मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी। तो सचिन पूछता है, क्या छुपा रही है तू, अभी दिखा ना। तो साइली बोलती है, कुछ नहीं, पर सचिन उसे सिर्फ देखने लगता है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।